फ़कीर वाली में एक वाक़या पेश आया जी, मुझे कहीं से पता चला है कि पहले तो अब ये जान लें दोस्तों कि शादियों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं और अक्सर हो जाती हैं। इसकी वजह एक तो ये होती है कि जो कम इनकम वाले लोग होते हैं या गाँव पार के रहने वाले या छोटी ज़ातें हैं या जिनके पास तालीम नहीं होती, लठ मार लहजे होते हैं, हठ धर्म होते हैं, जो किसी का मज़ाक, किसी कोई भी रस्म उनको अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना? एक तो ये रीज़न होती है, बल्कि एक नहीं, यही एक रीज़न है कि पैसे कम होते हैं। इंसान खपा होता है पैसे दे देकर, उन तो बंदा 1 रुपया भी नहीं किसी को दे सकता। शादी बंदा कैलकुलेट ठीक करके करता है, और वलीमे में भी इतने बंदे आ जाते हैं सम टाइम। अगर आप 100 बंदे बुलाते तो 50 ज़्यादा आ जाते हैं। तो खर्चा इतना होता है दोस्तों, कभी दुध पड़ाई, कभी फलानी पड़ाई, कभी ये तो वो, तो कभी दुल्हन दो घोंडे चकाई, तो पता नहीं की कुछ। अच्छा, अब ये लड़ाई क्यों हुई फ़कीर वाली जो मुझे किसी ने बताया, तो मैं उनकी जो कहा हुई, शादी होगी, दुल्हन को ले गए अपने घर में और दूल्हा। तो अगले दिन जब मखलावा होता वो घर लेकर आए, तो दुल्हन की जो बहनें थी उन्होंने जूता छुपाई की रस्म करनी थी। बंदा खर्चे कर करके नको नक होया, नको नक उत्तों आगे तो जुत्ती छुपा ली, रुपया तो एक नहीं होता बाद जो तुम कलावा लैके आती पूरी, एवं कोई 10-15 हज़ार जेब फिरता हूँ, इतने तो खर्चे हो जाते शादियों में। तो उन्होंने अगर जुत्ती लगो ली, वो पैसे भी 10,000 मंग दिया होनी, जिदा दरख्ता नहीं लगे। तो उनकी वहां पर कोई लड़ाई होगी भाई, चंगी भली। और दूल्हा दुल्हन को छोड़कर वापस चला गया। अब यहां पर दुल्हन की गलती चेक करें आप, मेरी बहन है जो भी है। अब दुल्हन को यह चाहिए था कि वो अपने शौहर के साथ खड़ी होती, भाग कर जाती, अपनी बहनों को कहती कि आप लोगों ने ये क्या किया, पहले साढ़े इन्हें पैसे लगे, इन्हें लागे तो 1000 खंड भी दे देंगे। उन्होंने जिद की होगी कि ऐसे नहीं लाए, ठीक है ना। और दुल्हन की, मैं इसको बेवकूफ़ी कहूंगा, कमकली कहूंगा, कि उसने अपने माँ बाप का साथ दिया, अपनी बहनों का साथ दिया, दूल्हे को दीवार के साथ लगाया और गई नहीं उसके साथ। कितना बड़ा आलमिया है। वैसे ही माँ बाप, उसके माँ बाप को चाहिए था कि दुल्हन को पकड़ लेते भी, इसलिए हंसती खेलती ऐसी, तू का तो नाराज हो गया पुत्र। याद रखें, जब कबूल है हो जाए ना, तो फिर औरत की सारी मोहब्बत दुल्हन के, दूल्हे जो शोहर है उसके पलड़े में चली जानी चाहिए। हर किस्म की आजिजी, हर किस्म की हमदर्दी शोहर के झोली में चली जानी चाहिए। अगर आप साकागिरी करेंगे ना अपने माँ बाप की, अपनी बहनों की, तो यही कुछ होगा। फिर उसने अकेले ने वलीमा किया वहां पर, दुल्हन को वहां बुलाया भी नहीं, बैठे भी नहीं इकट्ठे। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन शादियों वाले दिन ना जो एटीट्यूड होता है बहुत चढ़ा होता है बंदे का। और मैं जो भी यहां से जाता है ना शादी करने के लिए, उन लोगों को मैं यही तलकीन करके भेजता हूं कि काम बाहर ना, क्योंकि हर बंदे ने तुझसे ही आगे खर्चा लेना है। भले वहां आपके भाई को कमाने वाले भी, खासतौर पर मैं परदेशियों से कह रहा हूं। कोई भी मंगण वाला आ गया, कोई चौड़ा वाला आ गया, कोई देग पकाई वाला आ गया, कोई तेल लिया सरों का 5 रुपया का, साबण मुक गया, सर्फ मुक गया, बिजली का बिल आ गया, हर चीज उसने आप लोगों से मांगनी, घर वाला। तो आपने जो शादी तक आपने जितना कंट्रोल कर लेंगे ना अपने आप को, ये समझ लो कि आपकी ट्रेनिंग है वलायत वाली। ठीक है ना जी। आप देख लें कितना नुकसान उठाया उस औरत ने, अल्लाह करे उसको वापस ले गया हो। दुख होता है कि ऐसी सूरत में आप जब खर्चे ही खर्चे हैं तो इस किस्म की रस्में करते हैं, जो कि ऐसी पखंड है, तो ये नहीं होनी चाहिए। और अगर हो भी गई थी तो दुल्हन को शौहर के साथ खड़ा होना चाहिए थे, ना कि अपनी बहनों के साथ। और ना ये नहीं कहना 10,000 लेना, 20 लेना, ठीक है ना। तो अक्के सड़े होते हैं लोग, जो बहुत खर्चे हो जाते हैं। अपने आप को बचाया करो, अपने घर को बचाया करो। 10,000 एक तरफ, पूरी जिंदगी एक तरफ, तलाक दूसरी। देखो ना कितने बड़े ये है। और मुझे तो हैरान है कि वहां के जो लड़की के माँ बाप थे वो कहाँ गए थे। ठीक है जी। और हर शोहर अलग एटीट्यूड का बंदा होता है। अगर आपका शोहर गुस्से वाला था तो आप अपनी बहनों को पहले ही रोक देती भी, ऐसी कोई चवड़ा मारे। ठीक है जी। हाँ जी, दुआ में याद रखिए।